आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने अपना पूरा जीवन लोगों के बीच लोगों के कार्य करते हुए बिताया है। वो हमेशा लोगों के बीच रहे हैं। जो चोर होते हैं वो छुप के देश से भाग जाते हैं, जैसे कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग वहाँ से चले गए। देखिए, इनेलो का कैडर घटा नहीं था, ये भ्रम फैला दिया गया था और भ्रम फैलाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, जेजेपी वाले भी माहिर हैं। भ्रम फैला दिया गया था, समझ में नहीं आया। आज तक हमें गठबंधन का राज समझ में नहीं आया कि ये गठबंधन है कि ठगबंधन है। अत्यधिक बढ़ जाएं, दोनों ही तरफ से महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई हैं। महत्वाकांक्षा ये नहीं है कि हमें लोगों के काम करने, महत्वाकांक्षा इस बात में बढ़ी है कि हमें तिजोरी कैसे भर। इनेलो महिला प्रकोष्ठ की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला आज चरखी दादरी में पहुंचे हैं। राजनीतिक हालातों के बारे में आज उनसे ही चर्चा करते हैं। सुनैना जी, सबसे पहले तो चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर बात ये की जाए तो ओम प्रकाश चौटाला जी को अभी 2 आय से अधिक संपत्ति वाला मामला है, तो कैसे ये ऐसे हालात बने, किन लोगों के द्वारा ये किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कोर्ट के जो आदेश हम उनका सम्मान करते हैं। आज गवाह है पूरा हरियाणा प्रदेश। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने अपना पूरा जीवन लोगों के बीच लोगों के कार्य करते हुए बिताया है। वो हमेशा लोगों के बीच रहे हैं। जो चोर होते हैं वो छुप के देश से भाग जाते हैं, जैसे कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग वहाँ से चले गए। तो ये सब राजनीति से प्रेरित चीज़ें हैं। मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। हमें कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है। निकाय चुनाव को लेकर जैसे कि जजपा अलग चुनाव लड़ रही है, बीजेपी अलग लड़ रही है, तो क्या लगता है गठबंधन इनका अच्छा चलेगा? देखिए, ये तो गठबंधन करने वाले लोगों को ही पता, क्योंकि मैंने तो हमेशा जिस दिन से गठबंधन हुआ एक लाइन मैंने सुनी है कि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आज तक लोगों के समझ में नहीं आया। आज तक हमें गठबंधन का राज समझ में नहीं आया कि ये गठबंधन है कि ठगबंधन है। नहीं, गठबंधन कहीं लगता है ऐसा कि भी ये गठबंधन चल पाएगा आगे? हालात देखते तो नहीं लगता, क्योंकि देखिए, जब महत्वाकांक्षाएं अत्यधिक बढ़ जाएं, दोनों ही तरफ से महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई हैं। महत्वाकांक्षा ये नहीं है कि हमें लोगों के काम करने, महत्वाकांक्षा इस बात में बढ़ी है कि हमें तिजोरी कैसे भरनी है। इसलिए यहाँ पे टकराव होना स्वाभाविक है। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला कहते रहे हैं और अभी भी यही बात कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है टूटेगा और चुनाव मिड टर्म होंगे। लोगों में पहले एक चर्चा थी, एक इनेलो थी, और आज के हालात आप जगह जगह जा रहे हैं, तो किस तरह के लगते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल की जड़ें आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने पताल में लगा के छोड़ी हैं। हमेशा जन कल्याण की नीतियां इंडियन नेशनल लोकदल लेके आती है और आती रहेगी। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल को जो लोग ये कहते थे एक थी इनेलो, आज वो खुद अपना वर्चस्व बचाने में लगे हैं। अगर बात निकाय चुनाव की जाए तो हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए कैसी तैयारियां हैं? क्या सभी जगह अपनी जीत दर्ज करेंगे? देखिए, निकाय चुनाव के लिए आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने अलग अलग टीम बनाई है, जिसमें मुख्य तौर पे बांट के जो जगह दी गई हैं, जैसे कि हमारे नफे सिंह, प्रदेश के अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी, हमारे जो संगठन सचिव हैं श्याम सिंह राणा जी, और हमारे जो बीच में अभी यहाँ का जो एरिया है वो हमारे प्रकाश भारती जी को राष्ट्रीय जो सचिव हैं। तो अलग अलग जो टीम लगी हैं, सभी अपने आप में अपना लोहा मनवाने में हमेशा कामयाब रहे हैं और इसलिए मैं दावे से कह सकती हूँ कि निकाय के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल सभी सीटों पे विजयी होगी। अगर बात करें जेजेपी का, जैसे कि कैडर बढ़ा था, इनेलो का घटा था, तो कहीं ना कहीं अब जो दौरे कर रहे हैं ऐसा लगता है कि इनेलो का कैडर वापस उसी स्टेज पर पहुँच रहा है। देखिए, इनेलो का कैडर घटा नहीं था, ये भ्रम फैला दिया गया था और भ्रम फैलाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, जेजेपी वाले भी माहिर हैं। भ्रम फैला दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल है, पूरा हरियाणा प्रदेश जो है उसको कभी भी राजनीतिक तौर से कम हमने पारिवारिक रूप से ज़्यादा देखा है। तो हमारा जो परिवार था हरियाणा प्रदेश का, वो आहत था कि इंडियन नेशनल लोकदल में आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ धोखा हुआ और वो खुद के घर में ही हो गया। इसलिए लोग आहत ज़रूर थे, लेकिन वो कम कहीं से भी नहीं आंका जा सकता। आप देखिए कि विद इन 1 ईयर इंडियन नेशनल लोकदल वापस आज उस मकाम पे है कि जो विपक्ष हैं वो हिले हुए हैं। कांग्रेस डरती है कि कहीं इनेलो ना आ जाए, बीजेपी वाले डरते हैं इनेलो ना आ जाए। इसी डर का ये नतीजा है कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को 90 साल के वो वरिष्ठ हैं, 90% वो हैंडीकैप हैं, उसके बावजूद भी ये सरकार डरती है और उन्हें जेल भिजवाने की तमाम साजिशें करती है।
धन्यवाद। देखिए हमारे साथ सुनैना चौटाला थी, जिनका ये कहना है कि आज भी इन लोगों का कैडर वैसा के वैसा है और इनेलो और जसपा के बीच कुछ लोगों द्वारा एक सोची समझी चाल के तहत ये किया गया था। अब देखना ये होगा कि निकाय चुनाव में इनेलो पार्टी है वो कितना अपना दम लगाती है और साथ के साथ अपना इन लोगों का जो कैडर था, पुराना कैडर, उसी स्टेज पर पहुंचती है। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी अशोक कुमार के साथ प्रदीप साहू।